हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका मेरे चैनल पे लर्न विद रश्मि। आई होप योर लर्निंग इज गोइंग गुड। और आपने सही से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज देखिए उसे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो हमने सीखा था यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोस। दिस दिस दैट दीज और दोस का क्या मतलब होता है, उनको कैसे यूज करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है, एक वचन और बहुवचन क्या होता है। व्हाट इज WH फैमिली, एंड लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स भी दिए थे मैंने आपको कुछ। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो मिस हो गई आपसे, तो ऊपर जो लिंक अभी आपको शो हो रहा है, प्लीज इस लिंक को आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? अभी तक हमने काफी चीजें सीखी हैं, पिछली जो भी क्लासेस रही हैं उसमें काफी चीजें सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसको सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जानेंगे हम बेसिकली आज। तो जैसे हमने जाना ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला के हमें एक सेंटेंस बनता है, हम ये चीज पहले क्लासेस में समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, मतलब कोई वाक्य बनाते हैं, वही चीज यहाँ पे भी फिर से बताऊं, वही चीज यहाँ रिपीट हुई है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज टू आर यूज टुगेदर टू इन स्पेसिफिक मैनर टू राइट और स्पीक अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं उनको स्पेसिफिक एक अच्छी तरीके से अपना एक सेंटेंस लिखने या बोलने के लिए। ठीक है, अब हम ये कहते क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट में, एवरी सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस इज गिवन अ नेम। तो हमारे जो वाक्य बनता है उस वाक्य में एक हर एक सिंगल वर्ड, अगर मैं बोलती हूँ राम आम खाता है, तो राम का अलग मतलब निकलता है। मतलब राम क्यों राम ही यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग वर्ड दिया गया है। राम आम, आम किस चीज में आता है, खाता है, वो एक क्रिया कर रहा है मतलब वर्तमान में कर रहा है। खाता था बोलते तो पास्ट में कर रहा होता, मतलब भूतकाल में कर रहा होता। तो हम इस चीज को जानेंगे ये क्या होता है। और जब तक हम इन्हें अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं ना, अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता हो, शब्द भेद ही नहीं पता हो कि ये प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा। आम है तो अगर पास्ट में यूज कर रहा है, पास्ट में खा रहा आम, राम ईट्स मैंगो, ईट्स लगा रहे हैं। और कहीं कहीं दिखेंगे आपकी ईट के को हम वर्ब थ्री में हम जाते हैं तो एट, वर्ब टू में एट लगाते हैं, ईटन लगाते हैं, तो इनके वर्ब्स भी चेंज होते हैं। मतलब क्रिया की जो हमारा वाक्य होता है उसकी मीनिंग ही बदलते हैं, बदलता रहता है भूत भविष्य और वर्तमान के हिसाब से। तो हम उन्हें कब क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये जानने और समझने के लिए हमें शब्द भेद जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हमें शब्द भेद पता ही नहीं होगा, हम कभी भी इस चीज को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे कि हमें कहाँ क्या यूज करना। तो शब्द भेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एक्सेट्रा, है ना। आगे मैं हम पूरा समझाऊंगी क्या क्या है। अब देखिए, टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ वर्ड के क्या सीक्वेंस, सो दैट सेंटेंस डिलीवर द करेक्ट मैसेज। जो हमारा सेंटेंस है, हमारा जो टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जो हमारा ये सेंटेंस है, वहाँ क्या कह रहा है, हमारे अपने वाक्य को जब हम किसी से कहते हैं तो वो करेक्ट मैनर में सामने वाले को बात समझ आए, इसके लिए हमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राम आम खाता है। अगर मैं, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि राम है जो आम खाता है। अगर मैं कहूँ राम खाता है आम, तो ये सही सुनने में तो नहीं आ रहा ना। तो राम के बाद आम आएगा, फिर खाता है आएगा, न कि राम खाता है आम, ऐसा तो नहीं होगा। कौन से सीक्वेंस में वर्ड को कैसे यूज करना ताकि हमारा मैसेज सही तरीके से अंडरस्टैंड हो, सामने वाले सुनने वाले को समझ आए, उसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना होता है। और इसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच को 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। 8 डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो
अब हम समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के जो एट एट पार्ट्स है ना, वो सारे हम समझेंगे विथ एक लाइन के डेफिनेशन के साथ। आज हम एक लाइन के डेफिनेशन के साथ इसलिए समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में अपने आप एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट। एक दिन में हम आठों नहीं समझ सकते, और मैं आठ के आठ सारे आपको एक दिन में डिटेल में समझा दूं ना, तो आपको याद भी नहीं रहेगा और क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि आपके लिए भी बोरिंग होगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ, चाहती हूँ आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, थोड़ा थोड़ा समझिए, लेकिन जो भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ आए, वो इम्पोर्टेंट है। और इस इस लेक्चर के बाद जो 8 पार्ट हमारे हैं ना, इसके बाद मैं आपको हर पार्ट वाइज एक एक वीडियो बनाऊंगी, एक डिफरेंट वीडियोस बनेंगे, और उस पे मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगी डिटेल। तो आज हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि क्या होगा, सो दैट अगर कभी मैं आपको रेफरेंस दूंगी इन बिटवीन कि अभी नाउन यूज किया या प्रोनाउन होगा या कुछ भी एक्स वाई जी का अगर मैं रेफरेंस दूंगी, तो आपको आइडिया रहेगा, बिकॉज आप आज बेसिक समझ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं नाउन। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या होता है? अ वर्ड इज द नेम ऑफ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस, अ पर्सन। एक ऐसा शब्द जिसका, जो किसी आइडिया का, किसी इंसान का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का हो सकता है। एक ऐसा जिस जो नाम दिया गया है वो नाउन होता है। अब मैं कहती हूँ राम। राम एक नाउन है। दिल्ली। दिल्ली एक नाउन है। आगरा नाउन आता है, प्लेस है ना। कोई थिंग, जैसे पेन। पेन एक थिंग है, वस्तु। ऐसे कोई सलाह देते हैं, कोई सजेशन दे रहे होते हैं, तो वो सलाह भी नाउन में आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। तो यहाँ पे पेन जो है ना, ये पेन, ये हमारा नाउन में आता है। आई हैव अ पेट। ये जो पेट है, मतलब मेरे पास एक जानवर है। जानवर है, वो पेट में आता, वो नाउन है। सी लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली यहाँ फिर से नाउन है। आगे बात समझ में आपको? अब समझते हैं क्या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम, जो एक ऐसा नाम जो नाउन को का सब्स्टिट्यूट में यूज होता है। नाउन के सब्स्टिट्यूट में, सब्स्टिट्यूट में तो उसके बदले, नाउन के बदले, संज्ञा के बदले जो हम शब्द, जो हम वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं राम, राम आम खाता है, और मैं बोल दूं वह आम खाता है, तो उसके लिए वह जो होगा वो उसका सर्वनाम होगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, राम इज अ पुलिस ऑफिसर एंड ही इज वेरी ब्रेव। राम एक पुलिस ऑफिसर है। राम तो नाउन हो गया, ठीक है। और ही जो हुआ, मतलब उसके लिए, राम एक पुलिस ऑफिसर है और वो बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है। तो राम हमारा नाउन हो गया, और जो ही हमने इसके उसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज करा राम के लिए, वो हमारा प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। This is a boy who won the prize, the first prize. This is the boy. ये वही लड़का है जिसने, यह वही लड़का है। यहाँ बॉय जो है हमारा नाउन होता है, लेकिन हु, जिसने बोल रहे हैं ना हम, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, जो फर्स्ट प्राइज जीता है, दिस इज द बॉय। आगे बात समझ में आपको? हु यहाँ पे हमारा होगा, क्योंकि दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, यह वो लड़का है। उस लड़के के लिए हमने दूसरा वर्ड यूज किया, जिसने, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। I hurt myself yesterday. I hurt myself. I क्या है? I होता है नाउन। मैं हूँ, मैं खुद के लिए बात करी तो मैं नाउन हूँ। और मैंने अपने लिए, मैंने खुद को हर्ट करा कल। कल मैंने खुद को हर्ट किया, तकलीफ पहुंचाई, चाहे जैसे भी करा हो, तो उसको कहते हैं माई सेल्फ। ये हमारा अगेन प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। आ रहा है आप लोग की बात समझ में? अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही हैं, आप डिटेल में समझो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना, अगर कहीं पे आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट समझा रही हूँ, बहुत फास्ट हो रहा है, आपको थोड़ा गैप चाहिए या और डिटेल में समझना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिखें। आपको वीडियो कैसे लग रहा है ये भी लिखिए, सो दैट मैं उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब हम समझेंगे वर्ब। वर्ब इज क्रिया। क्रिया, a word or group of words that denote an action being done by a subject or a noun in a sentence. एक एक शब्द और शब्दों के समूह जो कि
ये दर्शाता हो, जो हमारा नाम नाउन है, किसी भी वाक्य में जो हमारी संज्ञा है, नाउन, जो हमने पिछले में समझा, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने समझा कि नाउन क्या होता है। तो जो नाउन जब किसी काम को कर रहा होता है ना, कर्ता जब किसी काम को संज्ञा, वो जो कर रहा है, या सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता वो कुछ काम कर रहा है ना, उस काम को करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम क्रिया कहते हैं, विच इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल है, सी डांसेस एवरी डे। वह वह डेली डांस करती है। सी डांसेस एवरी डे। अमन एंड रोहित आर गोइंग टू द मूवीज। अमन एंड रोहित, यहाँ क्या है? अमन और रोहित क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे थे। आर गोइंग मतलब जा रहे हैं, ये हमारा बनता है क्रिया यहाँ पे। ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट कर रहा, वो नाश्ता कर रहा है। ही इज हैविंग, वो कर रहा है, नाश्ता कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्रिया हो गया हमारा। अब आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, होता है कि एनी आइडिया, किसी को कुछ आइडिया है? क्रिया, देखो क्रिया है पहला वर्ड, तो क्रिया लगा हुआ है, तो इससे ही समझ में आ रहा है कि क्रिया से रिलेटेड जो हमने अभी वर्ब समझा यहाँ पे, वो तो है इसमें। क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि नाम से आप पकड़ने की कोशिश करो। जब आप नाम समझोगे ना, तो काफी चीज आपको ऐसे भी समझ में आए। देखो, ये वर्ब भी यहाँ पूरा जो वर्ब लिखा है, ये भी यहाँ पूरा वर्ब है, और यहाँ भी क्रिया है। तो वर्ब है इसमें, मतलब क्रिया तो है का, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है इसमें भी। अब लिखा है विशेषण। विशेषण का हिंदी तो आपको पता होगा। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कितना पता है। बाकी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। A word that provide more information about a verb, an adjective or another adverbs। एक ऐसा शब्द जो क्रिया के बारे में और डिटेल में बताता हो, या एडजेक्टिव के बारे में, और या फिर दूसरे किसी क्रिया विशेषण के बारे में डिटेल में बताता हो, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ऐसे देखो, नाम भी समझे, विशेषण मीन्स हमें पता है विशेषता होती है, जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है और डिटेल समझा रहा है उसके बारे में, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही एंटर द रूम क्वाइटली। अब देखो यहाँ पे एंटर, एंटर ही तो हुआ हमारा क्रिया, वो एंटर कर रहा है मतलब रूम में आया या आ रहा है, वो रूम में आ रहा है, या रूम में आता है, या रूम में आएगा। मतलब इस सेंटेंस से आप मत जाओ, मैं जो भी बोल रही हूँ, क्रिया कुछ भी हो सकता है ना हमारा। वो रूम में आता है, आ रहा है, या आएगा, या आया था, कुछ भी होगा, वो हमारा क्रिया था। वो आने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्रिया कहते हैं। बट देखो, उस क्रिया को उसने बहुत अच्छे से बताया है विशेषता। वो जब रूम में आया तो शांति से आया, बहुत शांति पूर्वक आया। तो उस क्रिया का विशेषता बताया। रूम में आना तो है ही है, बट उसमें शांति के साथ आया, शांति। उसने कोई शोरगुल नहीं मचाया। कहने का मतलब ये कह रहा है, रूम में जब आता है तो बहुत शांति से आता है, कोई शोरगुल नहीं किया। तो उसकी क्रिया को विशेषता बताया, रूम में आने के साथ वो बहुत शांति से आता है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। शी रिहर्सेस डांस एवरी डे। शी रिहर्सेस डांस एवरी डे। वो क्या रिहर्स करते हो, डांस करती है ना डेली, तो डेली कर, लेकिन डेली करती है ये, हाँ, उस क्रिया को डांस तो करती है पता है, बट वो डेली करती है, ये उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है। वो डांस की जो प्रैक्टिस करती है, वो एक दिन नहीं करती है, डेली दो दिन करती है, 3 दिन करती है, कितने दिन करती है हमें तो नहीं पता। तो ये एवरीडे बता रहा है, इसी वजह से इस एवरीडे यहाँ पे हो सकता था, अगर बोल यहाँ ये भी लिख सकता था, सी रिहर्स डांस ऑन एवरी मंडे। तो हर सोमवार को डांस करती है। हरी बात समझ में? आई एम हेयर टू बाय मेडिसिन। मैं यहाँ आया हूँ। अब यह मतलब मैं आया हूँ मेडिसिन खरीदने, लेकिन अब मैं यहीं आया हूँ। अब मान के चलो, एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से जा रहे हो मिलने के लिए, और आप किसी लोकेशन पे पहुंच गए, अपने किसी चौक पे पहुंच गए, तो क्या एग्जांपल दूं मैं, कोई लोकेशन, आप सपोज करो दिल्ली में चांदनी चौक। तो अगर आपको कोई फ्रेंड मिलता है, आप कहते हो, अरे आप तो फ्रेंड चांदनी चौक में, तो क्या मैं मार्केट आया हूँ, मैं मार्केट आया हूँ, बोल दोगे। लेकिन आप बोलोगे मैं चांदनी चौक में ही आया हूँ मेडिसिन है, तो चांदनी चौक में ही आया, मतलब आप हेयर, वही चीज यहाँ पे, आई एम हेयर टू बाय मेडिसिन। अगर मैं यहीं पे आया हूँ मेडिसिन लेने के लिए, तो उस पर्टिकुलर जगह पे ही आप आए हो वो चीज लेने के लिए, तो वो भी एक विशेषता बता रहा है ना उस जगह के बारे में। आप विशेषता दे कि यहाँ पे तो आप मेडिसिन ही लेने आए हो, ठीक है। तो गाइज, आपको समझ आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा, प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। अब हम समझते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? फिर नाम देखिए, विशेषण बता रहा है, फिर विशेषण।
अभी हमने एडवर्ब समझा था जो हमें क्रिया की विशेषता बता रहा था, वर्ब की। अब देखिए एडजेक्टिव क्या बताता है। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मोर अबाउट द नाउन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो और डिटेल में संज्ञा के बारे में, या जो वाक्य का जो संज्ञा है, जो ये करता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बारे में और विशेषता से बताता और अच्छे से डिटेल में बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल क्या है? रीमा इज टॉलर देन हर सिस्टर। अब देखो, रीमा एक लड़की है ना, और रीमा लंबी है, ये भी हो गया, लेकिन वो अपनी बहन से लंबी है, मतलब रीमा की विशेषता बता रहे हैं ना, टॉलर। टॉलर, रीमा तो लड़की है बट वो लंबी है, यहाँ बोलते हैं रीमा अपनी बहन से ज्यादा लंबी है, अपनी बहन से ज्यादा लंबी है। तो ये जो रीमा की विशेषता बताया ना, रीमा के बारे में बता रहा है। अभी हमने एडवर्ब में समझा, वो क्रिया की विशेषता बता रहा था, ये जो है हमारे हमारे कर्ता या संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है। द वेदर इज प्लीजेंट टूडे। द वेदर इज प्लीजेंट टूडे, ठीक है। आज का मौसम अच्छा है, आज का मौसम अच्छा है। तो वेदर के बारे में तो बताया, बट प्लीजेंट है मतलब अच्छा है आज। तो वेदर के बारे में अच्छा बता रहा है, डिटेल में बता रहा है, ठीक है। तो वेदर मौसम के बारे में बता रहा है, प्लीजेंट। तो मौसम हमारा यहाँ पे संज्ञा हो गया, और इस वाक्य में इसकी विशेषता और बता रहा है कि अच्छा है आज का मौसम। आई हैव अ कैट। अब एक सेंटेंस पढ़ो, आई हैव अ कैट, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक बिल्ली है, मेरे पास एक बिल्ली है, लेकिन बिल्ली के बारे में बता रहा है, आई हैव अ ब्लैक कैट। देखो, कैट तो व्हाइट भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, और ब्लैक भी हो सकती है। तो यहाँ यहाँ पे क्या ब्लैक कैट है? अगर किसी ने बोला मेरे पास कैट है, बिल्ली है, तो मुझे तो नहीं पता ना कि आपके पास व्हाइट कैट है, ब्राउन है या ब्लैक है। कैसे समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लिखा है। तो उस यहाँ क्या हो रहा है, आप इस संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? आप थोड़ा सा किसी को गेस करेंगे, अपने मन में कुछ सोचो, अगर आपको समझ आ रहा है प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन होता है संबंध सूचक या पूर्व सर्व। पता है हिंदी में भी किसी को क्या होता है? चलो मैं ही बताती हूँ। Words that are used to link one part of the sentence to the another. It shows the position of the object or the subject in a sentence, such as time, place and direction. एक ऐसे शब्द होते हैं प्रीपोजिशन, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। एक वाक्य को दो वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों को कहते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? इट शोज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट और अनदर्स और द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये जो वर्ड होता है, ये जो हमारा वाक्य में है, उसमें ये जो हमारा वाक्य है, उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। जो हमारा वाक्य है उसमें इसकी पोजीशन बताएगा। मेनली क्या करता है, इसका फोकस होता है पोजीशन बताना, पोजीशन बताता है हमें, जैसे कि समय, जगह या डायरेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या होगा। आई लेफ्ट द कप ऑन द स्टडी टेबल। आई लेफ्ट, अब देखो, आई लेफ्ट द कप, ये हो गया ना, मैंने कप छोड़ दिया। एक सेंटेंस हो गया, स्टडी टेबल पे छोड़ा है, लेकिन स्टडी टेबल पर छोड़ा है, स्टडी टेबल के नीचे छोड़ा है, उसके बगल में छोड़ा है, तो कैसे पता चल रहा है? स्टडी टेबल के ऊपर छोड़ा है, ऑन। आ रहा है समझ में? आई लेफ्ट द स्टडी कप ऑन द स्टडी टेबल, ऑन हो ही रहा है, मतलब मैंने कप स्टडी टेबल के ऊपर छोड़ दिया। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। शी गोज टू द क्लास एट 5 PM फॉर डांस रिहर्सल। अब यहाँ हमने क्या देखा, किसी जगह पे छोड़ना था। अब इसमें क्या समझ रहे हैं? टाइम को बता रहा है, टाइम। वो क्लास जाती है, यहाँ पहला सेंटेंस में अगर समझेंगे तो ये बोल रहा है या वो क्लास जाती है, किस लिए जाती है? फॉर डांस रिहर्सल जाती है। बट किस समय पे जाती है, उस समय बताया ना, एट। शी गोज टू द क्लास एट 5 PM फॉर डांस रिहर्सल। अब देखो यहाँ एक डिफरेंट वर्ड हो रहा है, ऑन, एट, इन, अपॉन, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशन में आता है। राहुल लेफ्ट हिज बाइक लीनिंग अगेंस्ट द गैरेज।
अब ये राहुल ने अपनी बाइक रखी है गैरेज, अब ये भी होता है राहुल अपना राहुल ने अपनी बाइक रखी है गैरेज के पास, है ना। राहुल लेफ्ट हिज बाइक लीनिंग गैरेज, लेकिन गैरेज के अपोजिट में, साइड अपोजिट में उसने टिल्ट रखा है, टेढ़े मतलब झुकाव है, गाँव राहुल के गाँव बाइक का जो झुकाव है गैरेज के अगेंस्ट में है। यहाँ जो ये अगेंस्ट वर्ड है, जो अगेंस्ट, ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। अरे दोस्तों, आपको समझ में बात, अगर नहीं समझ आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके समझ बोलो कि आपको नहीं समझ आ रहा, सो दैट मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकूंगी डियर। अब हम सीखेंगे कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन इज संयोजक, हिंदी में बोलते हैं संयोजक। A word is used to connect different parts of the sentence, that is word, phrase and clause. एक ऐसा शब्द जो पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता, दो सेंटेंसेस के पार्ट्स को कनेक्ट करता हो। अभी इसके जस्ट पहले हमने समझा, दो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा, अब हम समझ रहे हैं वर्ड्स, और एक ऐसा वर्ड होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, और इसको कनेक्ट करने के लिए कोई एक वर्ड यूज होता है या फ्रेज या क्लॉजेज यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि राहुल लाइक स्विमिंग एंड हाइकिंग, राहुल को स्विमिंग एंड हाइकिंग पसंद है। जो यहाँ हमने यूज करा है हाइक, एंड वर्ड से पता भी, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि राहुल को स्विमिंग पसंद है और राहुल को हाइकिंग भी पसंद है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। एक बार में बोल सकते हैं राहुल को स्विमिंग एंड हाइकिंग पसंद है, ऐसा बोलेंगे ना। ऐसा नहीं करें कि आधी बात एक बार बोले फिर सेम चीज को वापस बोलेंगे। राहुल लाइक स्विमिंग, राहुल लाइक्स हाइकिंग, राहुल लाइक्स डांसिंग, इन सब वर्ड्स को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं ना कि राहुल लाइक स्विमिंग, डांसिंग, हाइकिंग एंड डांसिंग, ऐसा ऐसा हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एंड से इन पार्ट्स को कनेक्ट किया, स्विमिंग एंड हाइकिंग को कनेक्ट किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक कोल्ड कॉफी बट आई डोंट लाइक हॉट कॉफी। अब आप ये देखो, मैं बोल रही हूँ मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है लेकिन मुझे हॉट कॉफी पसंद नहीं है। अब मैं ये बोलूं मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है, मुझे हॉट कॉफी पसंद नहीं, तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है ना। या मैं बोलूं मुझे हॉट कॉफी पसंद है, नहीं है कोल्ड कॉफी पसंद है, थोड़ा वियर्ड लग रहा है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है बट लेकिन हॉट कॉफी पसंद नहीं है। तो मैंने एक वर्ड यूज किया बट, इससे मतलब कुछ तो लेकिन लग रहा है, मतलब जो बात मैं जब भी लेकिन वर्ड से, आपको हिंदी में तो सबको इतना पता है कि जब हम लेकिन लगाते हैं तो हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जिनको हम रोक रहे हैं। ये तो है बट लेकिन ये हुआ। अब आता, ही डिडंट अटेंड द पार्टी, बर्थडे पार्टी, बिकॉज ही वाज सिक। अब ये बोलूं कि वो पार्टी अटेंड नहीं कर, वो पार्टी नहीं अटेंड कर पाया या नहीं किया, तो पूछोगे ना दूसरा, क्यों भाई क्यों नहीं किया, आगे की बात बताओ, सेंटेंस तो अधूरी है। क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था, तो बिकॉज जो है ना यहाँ पे, बिकॉज ये होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि वो बीमार था, ही कुड नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी, ये भी एक सेंटेंस बनता है। तो ये होते हैं हमारे कंजेशन, जो दो वर्ड्स को सेंटेंस, दो मतलब वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस, पार्ट ऑफ स्पीच के लास्ट पार्ट पे आते हैं हम, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, थोड़ा सा ये वर्ड बोलने में आपको अटपटा लगेगा, विस्मयादिबोधक, हिंदी में प्रोनाउंशिएट करने के टाइम, बट आप बोलिए, हमें हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम सबको हिंदी भी आनी चाहिए। तो एक बार मैं सबको बोलूंगी, प्लीज प्रोनाउंशिएट करके देखो क्या विस्मयादिबोधक बोल पा रहे हैं आप एक बार में। आइए हम जानते हैं, समझते हैं ये होता क्या है। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज सरप्राइज, पेन एंड प्लेजर और एटसेट्रा। एक ऐसा शब्द और फ्रेज जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, सडन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे कोई सरप्राइज मिलता है, कोई पेन है, कोई प्लेजर है, इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं इंटरजंक्शन का यूज। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स एट एवरेस्ट, मतलब खुशी से एकदम सरप्राइज होके बोलते हैं ना, जैसे माउंटेन कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर व्यू है, देखने में कितना सुंदर लगता है। माउंटेन, माउंटेन जो माउंटेन हिल्स को बोलते हैं, हिमालय की चोटी से कितना व्यू, सुंदर व्यू नजर आता हो, मतलब आप बहुत खुश हो, ओह सरप्राइज्ड हो, वाओ। वाओ मतलब हैप्पीनेस से हम खुशी से बोलते हैं ना, वाओ।
वाओ, शी हैज क्लियर्ड हर नीट एग्जाम। वाओ, तो इसमें खुशी है। आउच, आई हर्ट माई आर्म, जैसे बोलते ओह, आउच, आई हर्ट माई लेग, मतलब मुझे चोट लग गई, ऐसा। तो इसके जगह बहुत सी चीजें हैं, मतलब अलग अलग वर्ड्स हैं। आगे की हम क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं गाइस। बहुत सारे इन्हीं इन्हीं 8 पार्ट्स को जो मैंने अभी बहुत शॉर्ट में बताया, इनको वन कंप्लीट एक वीडियो में, एक क्लास में, एक कंप्लीट वर्ड, एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में बताने वाली हूँ मैं आपको। तो वेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और यहाँ जो आपको जो वीडियोस नजर आ रहे हैं, ये दोनों जो ऊपर है एक और एक नीचे, ये प्रीवियस क्लासेस के हैं। आप प्लीज इनको देख, अगर आपसे मिस हो गई है तो प्लीज इन्हें आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। और बेल आइकन दबाने से आपको ये होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ। एंड स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।